डाला जाता था, उसको मिला करके फिर पूरे गांव में ये ठाकुर जी का भाग है, परमात्मा का भाग है, ऐसा समझकर। जैसे दीपावली के बाद हमारे मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद, अन्नकूट लगाया जाता है और फिर उसका प्रसाद जैसे बांटा जाता है, वैसे ये अन्न, ये अनाज सबके घर में बांटा जाता था। जो वंचित है, जो अपेक्षित है, उपेक्षित है, तो लेना दोष है, लेकिन दान लेना दोष नहीं है। लेना दोष है, लेकिन कोई भेंट प्रेम से आपको कोई किताब दे, कोई फूल दे, कोई शॉल दे, आपका व्रत हो तो भी आपको कोई चित्र दे, कोई कुछ दे, भेंट लेना दोष नहीं है। तीसरी बात है, दक्षिणा लेना दोष नहीं है। दक्षिणा आप ले सकते, मांग नहीं सकते, लेकिन कोई दे तो ले सकते। प्रसाद लेना दोष नहीं है। कोई भी हो, कितना ही धनी क्यों न हो, लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार करना वो दोष नहीं है, वो हम कबूल कर सकते हैं। भिक्षा लेना दोष नहीं। बुद्ध के जमाने में, शंकराचार्य के जमाने में भिक्षा ली जाती, भिक्षा दोष नहीं है। लेना दोष है, इतने उसमें विकल्प है, लेकिन मेरे भाई बहन, देना हर तरह में शुभ है, हर तरह में शुभ है। हमारे गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि जो लेता है और जो देता है, इन दोनों का फोटो खींचो तो लेने वाले का चेहरा और देने वाले का चेहरा दोनों में थोड़ा फर्क आएगा। लेना थोड़ी मजबूरी है, लेकिन देने वाला, तो हम म्लान क्यों हुए? देने वाले बनकर तेजस्वी क्यों न हुए? हम तेजवान क्यों न बने? तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि ऐसे उसको मैं कोई केवल भारत का कार्य नहीं समझ रहा हूं। अब ध्यान देना, कोई यहां ब्रिटेन में भी कोई ऐसी सोच न फैले कि ये लोग यहां आकर के भारत के लिए कुछ वो कर लेते हैं। नहीं, ये केवल भारत का, भारत में श्री गणेश हुआ, इसकी महिमा है, लेकिन ये कार्य तो पूरे संसार का। इसलिए मैंने कहा उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग पूरी वसुधा को अपना परिवार समझते हैं। मैंने तो मेरी व्यासपीठ से कई बार कहा है कि भाई मैं भारत में पैदा हुआ हूं, भारत का नागरिक हूं, लेकिन मेरी ये सीमित माहिती नहीं है, मैं पूरे विश्व का नागरिक हूं, मैं पूरे संसार का नागरिक हूं। मुझे किसी का थप्पा लगाकर नागरिकत्व नहीं चाहिए। मेरे हृदय का ये नागरिकत्व है कि पूरी वसुधा मेरी है, पूरा संसार मेरा, और इनके लिए काम करना ये हमारा दायित्व है। लेना दोष है, लेकिन देना हर हाल में शुभ है। हाँ, जरूर देने की बात आती है तब हमारे यहाँ कहा जाता है 3 वस्तु देखनी पड़ती है, देशे काले पात्रे च। ये 3 वस्तु देखी जाती है। भाई किसी को देना है तो देश देखो, यानी स्थान देखो कि कहाँ देना, जगह देखो, संस्था देखो, देश देखो। दूसरी बात है काल, समय देखना पड़ता है कि क्या उसको जरूरत है, उसका समय ऐसा है कि उसकी जरूरत हम पूरी करें, समय देखना पड़ता है। और तीसरा पात्रता देखनी पड़ती है। आपको नहीं लगता? ये मैं कोई खास विषय पर बोलने यहां नहीं आया हूं, मैं एक मैसेज, एक संवेदना का जन्म कराने के लिए आया हूं कि आपको नहीं लगता कि ऐसे कार्य में यदि कुछ हम देंगे तो देश भी योग्य है, स्थान योग्य है,
जहां गरीबी हो वहां ये प्रवृत्ति चलनी चाहिए। स्थानमानी देश का ही टुकड़ा नहीं, लेकिन संस्था को भी आप स्थान समझ सकते हैं कि जो उसका एक एक पैसा 100 रुपये का 3 गुना करके जो समाज के भूखे बच्चे तक और शिक्षा के लिए पहुंचते हैं, तो ये देश मेरी दृष्टि में योग्य बन जाता है। दूसरा, समय है, लोग भूखे हैं, काल दिखाता है कि ऐसा हो रहा है, तो ये बात भी सिद्ध हो जाती है। और पात्रता भी है। मैंने शुरुआत में मेरे प्रवचन में कहा कि भूखे की भूख ही उनकी पात्रता है। नंगा आदमी ठंडी में ठिठुर रहा है तो उसकी नग्नता ही उनकी पात्रता है। और एक मरीज बिना औषधि प्राण तोड़ रहा है तो उसकी, भले गुंडा हो, डाकू हो, शराबी हो, कैसा भी हो, लेकिन उनकी ये हालत ही उनकी पात्रता बन जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ हमारे यहाँ धर्मों के कई प्रवाह आए। कुछ धर्मों में ऐसी बातें आई है कि भाई पीड़ित हो उसको पीड़ित रहने दो, उसको कुछ मदद करोगे तो वो अपना कर्म ठीक से नहीं भोग पाएगा, तो कर्म निर्जरा नहीं होगी। ऐसी भी बातें, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन सही में जो मानव है वो ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उनकी पात्रता है। तो मेरे भाई बहन, देना देश देखकर, काल देखकर और पात्र देखकर देना। आपको यदि ऐसा लगा हो जैसे मुझे लगा, मैं कुछ समय से इस प्रवृत्ति से वाकिफ हूं, भूटान में और वाकिफ हुआ। मेरे भाई बहन, तो आप भी अपनी दबी हुई संवेदना को प्रकट करिएगा। देना हर हाल में शुभ है, लेना दोष हो सकता है, लेकिन देना सदैव शुभ है। एक हिंदी कवि की कविता, उसका एक विचार था कि एक आदमी जा रहा था और उसने कुछ पेड़ देखे, तो एक पेड़ को देखकर, वृक्ष को देखकर वो आदमी पूछता है कि आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं वृक्ष हूं, मैं पेड़ हूं। अच्छा। फिर शायर पूछता है, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नीम है, मैं नीम का पेड़ हूं, मेरा नाम नीम है। अच्छा। पूछने वाला भी योग्य है और जवाब भी बिल्कुल प्रामाणिक। मैं वृक्ष हूं, मेरा नाम नीम है। तो पूछने वाले ने तीसरा प्रश्न पूछा, आपका धर्म क्या है? तो नीम का पेड़ बोला कि मेरे धर्म के बारे में मुझे थोड़ा और समय चाहिए आपको समझाने के लिए। तो बोले, बताइए। कि मेरी जो जड़ें जमीन में बहुत नीचे गहराई में गई हैं, मैं जितना जा सकता हूं इतना गहराई में मेरी जड़ों को भेजता हूं और मेरा जीवन हरा भरा रहे, इसीलिए किसी को तकलीफ न हो ऐसे जल के बिंदु नीचे से लेकर मैं अपने को हरा भरा रखता हूं। यही मेरा धर्म है। मेरे हरे भरे रहने के लिए किसी का शोषण न हो, किसी को जरा भी तकलीफ न हो, ऐसे। और आजकल तो हमारे यहाँ इजरायली पद्धति ड्रिप इरिगेशन से सब वाकिफ हैं कि एक एक बूंद हरा भरा रख सकता है। तो नीम ने कहा, किसी का शोषण किए बिना मेरे जीवन को हरा भरा रखने के लिए मैं जो कुछ बूंदे ले लेता हूं, ये मेरा धर्म है। दूसरा मेरा धर्म है, सूर्य का ताप मैं मेरे मस्तक पर लेता हूं और मेरे पास आवे
उनको मैं छाया देता हूँ, शीतलता देता हूँ, ठंडक देता, ये मेरा धर्म है। और ध्यान देना, ये कोई कवि की कल्पना, जरूर वृक्ष से बात हो रही है, कल्पना है, लेकिन सही धर्म के ये सूत्र है। मेरा धर्म है ताप लूं और छाया दूं। तीसरी बात नीम के पेड़ ने कहा कि मेरा ये धर्म है कि मैं हवा लेता हूं और संसार को ऑक्सीजन देता हूं, प्राणवायु प्रदान करता हूं, दूसरों को प्राण देता हूं। चौथी बात वृक्ष ने कही कि मेरा जो फल है, मेरी जो छाल है, मेरे जो पत्ते हैं, औषधि में उपयोग लिए जाते हैं और मैं आरोग्य देता हूं, लोगों को तंदुरुस्त रखता हूं। आगे कहा मेरा धर्म है मेरे शरीर को कटवा करके मैं लोगों के घर का, मकान का ऊपर का छपड़ा बनता हूं, घर में फर्नीचर बन जाता हूं, मेरे अंग अंग दूसरों के उपयोग में लाता हूं, यही मेरा धर्म है। पूछने वाले कवि ने देखा कि चारों ओर नीम के बहुत पेड़ थे, एक सम डिस्टेंस पर, तो उसने पूछा कि आप इतने हैं तो आप में अंदर अंदर कभी तकरार नहीं होती है? नीम का पेड़ आखिरी बात बोलकर मौन हो गया कि जिन्होंने देने का ही व्रत लिया हो उसको कभी तकरार हो ही नहीं सकती। लड़ते वो हैं जो लेना चाहते हैं, जिसका जीवन ही देने का है। हमारे उपनिषद में एक आख्यायिका आती थी, पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को, दानवों को, मनुष्यों को 3 अक्षर दिया परीक्षा के लिए, द द द, और आप अपने ढंग से अर्थ करो। तो राक्षस लोग बहुत लोगों को परेशान करते थे, हिंसा करते थे, तो उसको ब्रह्मा ने द देकर ये संदेश दिया कि दया करो, दया करो। देवता लोग बहुत भोगी थे, तो उसके प्रति ब्रह्मा के 10 शब्द अक्षर का अर्थ था जरा दमन करो, यानी दमन मानी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, भोग को सम्यक रखो। और मनुष्यों को जो द दिया था, उपनिषद की आख्यायिका है, बड़ी प्रसिद्ध आख्यायिका है, कई बार आपने सुनी हो, पढ़ी हो। मनुष्य को जो द दिया एक अक्षर, उसका अर्थ निकाला गया दान करो, दान करो, दया करो, दया करो, इससे अर्थ निकाला गया। मेरे भाई बहन, पूरी वसुधा जब हमारा परिवार है, ऐसी केवल सोच लेकर नहीं, भरपूर संवेदना लेकर जब हम निकलते हैं, तब ऐसे ही धर्म की परिभाषा, जो मूल है, जो सही है, ऐसे ही धर्म की छाया में हमें अपने आप को रखना होगा। आप सभी भाई बहन आए और ये बात, अब ध्यान देना, मैं अब किसी को पैसे कलेक्ट करने के लिए कथा नहीं देता हूं। मैंने बहुत कथाएं की कि करोड़ों रुपये लोगों ने इकट्ठे किए, अस्पताल बनाए, ये बनाए। कुछ समय से मैं नहीं दे रहा हूं कि भाई स्वांत सुखाय करो, लेकिन अक्षय पात्र के लिए मेरे से मांगा नहीं है, रविंद्र भैया ने, किसी ने मांगा नहीं है कि बापू आप हमारे लिए कथा करो। मैं संकल्प कर रहा हूं कि मैं एक कथा इस अक्षय पात्र के लिए करूंगा, और इसमें जितनी राशि इकट्ठी हो, एक आदमी का 1 रुपया से लेकर किसी का बड़ी से बड़ी राशि, वो सब अक्षय पात्र के पात्र में इन भूखे बच्चों के लिए और इनकी शिक्षा के लिए जाएं। ऐसा मैं अपनी ओर से घोषणा कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं इस पावन प्रवृत्ति को यज्ञ कार्य समझ रहा हूं। जो प्रवृत्ति संकीर्णता में आबद्ध न हो, जो मैंने बीच में भी संकेत किया कि सेवा बहुत लोग करते हैं, लेकिन सिखाया भी जाता है कि सेवा तुम अपने में ही करो, अपने ग्रुप में ही करो। नहीं, सेवा को सीमित मत करो।
मैं फिर एक बार दोहराऊं, भूख को कोई धर्म नहीं होता, भूख को कोई संप्रदाय नहीं होता। भूख भूख है। इन युवान भाई बहनों को